वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। आई एम योर लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ और आज हम ले रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्पेस मिशन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और समझिए कि आज ये नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। कौन से प्रकार के सैटेलाइट आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसके बारे में ही हम जानेंगे। ओके, तो तैयार हैं आप? चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल सैटेलाइट की। आपको पता है कि नेचुरल सैटेलाइट मतलब क्या है? पहले सैटेलाइट क्या है कि कोई भी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यानी जो स्पेस में है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? किसी भी प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है। इट मीन्स दैट इट इज ऑर्बिटिंग द प्लैनेट या अर्थ। उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल सैटेलाइट। सिंपल है, गुड। अब कौन सा नेचुरल सैटेलाइट हमारे लिए है? हमारा चंदा मामा। यस, दिस इज मून। इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट। हमारे लिए एक ही सैटेलाइट है, लेकिन बाकी प्लैनेट के लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, यानी बहुत सारे सैटेलाइट कुछ प्लैनेट के लिए हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ओके, गुड। अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं। आपको पता है कि हम स्पेस मिशन में स्पेस क्राफ्ट से कहाँ गए हैं? स्पेस में गए हैं। तो हम स्पेस में अक्सर क्या लेके जाते हैं? हम स्पेस में क्या लेके जाते हैं? तो सैटेलाइट लेके जाते हैं, वहाँ उसको लॉन्च करते हैं और वो ऑर्बिट करता है हमारे अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के अराउंड। समझ रहे हैं? तो अब ये सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? हमने लॉन्च किया। मतलब दिस इज द मैनमेड ऑब्जेक्ट। इट इज व्हाट? मैनमेड ऑब्जेक्ट, एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। सपोज मंगलयान, ये हमने किसके अराउंड घूमने के लिए भेजा है? ऊपर मंगल के अराउंड, यानी मार्स के अराउंड। तो वो क्या हो गया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर यू गेटिंग? सो व्हाट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज? एनी man-made object, not a natural object. We made it on the earth and then sent it. Where we send it? Towards the space to move around the particular planet. It may be the earth, it may be the Mars or any other planet as well. Got it? So in a fixed orbit, मतलब उसको ऑर्बिट फिक्स रहेगा। जैसे कि अर्थ सन के अराउंड जो घूम रही है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रही है, वैसे ही उस पर्टिकुलर अर्थ या कोई भी प्लैनेट है उसके अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो मैनमेड ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलेंगे। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में थोड़ी जान पहचान तो आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले 1957 में सोवियत यूनियन यानी आज का रसिया, उन्होंने क्या किया था? स्पुतनिक नाम का जो सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आज इतने सारे सैटेलाइट्स हैं कि अब तो गिनना भी मुश्किल है, इतने हैं, मतलब गिन सकते हैं लेकिन थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स वी हैव लॉन्च्ड टिल डेट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये सैटेलाइट कैसे काम करते हैं। जैसे बर्ड्स के विंग्स होते हैं ना, वैसे इनको भी विंग्स होते हैं इस प्रकार जो आप यहां देख रहे हो। तो ये जो विंग्स हैं, ये विंग्स बनते हैं सोलर पैनल्स। मतलब ये सोलर पैनल होते हैं, अक्सर क्या होते हैं? सोलर पैनल। ठीक है, अब ये सोलर पैनल्स जो हैं, ठीक है, ये दोनों साइड से होते हैं जैसे कि विंग्स जैसे। और क्यों होते हैं? क्योंकि उनको एनर्जी हम यहाँ से लाइट नहीं दे सकते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी वो खुद प्रोड्यूस करते हैं सन की एनर्जी लेके। सो दे वर्क्स ऑन अ सोलर एनर्जी एंड फॉर दैट दे हैव अ सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल। इसको क्या बोलते हैं हम? सोलर पैनल भी बोलते हैं उसको हम, सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल। आपने यहाँ देखा होगा 5th चैप्टर में आपने सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स के बारे में जान लिया है, साइंस 2 के 5th चैप्टर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का लास्ट टॉपिक। इज इट गुड? एंड इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं
कि जो सिग्नल को रिसीव करते हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, ताकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि वहाँ क्या है, किस प्रकार का माहौल है, कौन से गैसेस है, सॉइल कैसी है, ये सब जानकारी वो लोग हमें देते हैं। और उसके लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट इंस्टॉल्ड इन द सैटेलाइट एंड फॉर व्हाट पर्पस, टू रिसीव एंड ट्रांसमिट व्हाट दैट सिग्नल्स फ्रॉम एंड टू द अर्थ। मतलब अर्थ से हम उसको सिग्नल भेजते हैं और वहां से भी सिग्नल हमें मिलते हैं। इज इट ओके? गुड। अब ये सैटेलाइट में सिर्फ इसके अलावा बहुत सारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन दैट सैटेलाइट परफॉर्म इन द स्पेस। स्पेस में वो क्या परफॉर्म करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। गुड। जैसे कि वो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट एंड अगेन फ्रॉम सैटेलाइट टू मोबाइल टावर एंड फ्रॉम मोबाइल टावर टू मोबाइल फोन। आप समझ रहे हैं? मतलब आर यू गेटिंग व्हाट वी आर टॉकिंग, कि अर्थ में कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ चल रहा है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ तक, सैटेलाइट तक। मीन्स द सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट, फ्रॉम सैटेलाइट टू मोबाइल टावर, और ये मोबाइल टावर से फिर उस एरिया के मोबाइल फोन पे जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। इट्स सो सिंपल। अब हम बात करेंगे इस प्रकार के जो सैटेलाइट हैं, इसका हम क्लासिफिकेशन करने वाले। बहुत सारे टाइप्स है सैटेलाइट के, लेकिन यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में इतने ही दिए हैं। एक है इनसैट, आपको इसको याद रखना है। इनसैट का मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। जी सैट का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सिर्फ नाम समझ लेते हैं, ठीक है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, सिंक्रोनाइजेशन मतलब संग, बिल्कुल उसके साथ सिंक्रोन करके, मतलब उसके सिमिलर, ओके, यानी अर्थ से बिल्कुल फेस टू फेस चलता है। मतलब आर यू गेटिंग व्हाट यू कैन से दैट it continuously observing a particular face of the earth. Okay, so that is called as a geosynchronous satellite. IRNSS, that is Indian Regional Navigation Satellite System, और IRS Indian Remote Sensing Satellite। ऐसे 4 टाइप हैं। कौन से लॉन्चर्स हम इस्तेमाल करते हैं? तो एक है GSLV जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को लॉन्च करता है, और दूसरा जो है PSLV जो पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करता है, ठीक है? तो कौन सा व्हीकल हमने देखे? 2 व्हीकल देखे, उनको लॉन्च करने वाले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट व्हीकल, लॉन्च व्हीकल एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको याद रखना है और आराम से आप इसको याद रख सकते हो। ये कैसा होता है इसके बारे में और आगे बस इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ क्या दिया है, उसके फोटोज दिए हैं कि इनसैट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ये है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये अराउंड 35,000 किलोमीटर के लगभग होता है अर्थ के सरफेस से। ओके, ये है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और ये है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, और ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, ठीक है? इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये GSLV है, आप यहाँ देख रहे हो, और यह है PSLV। क्लियर? गुड। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम इसका पूरा चार्ट आपके सामने रख रहे हैं। उस चार्ट को आपको अच्छी तरीके से समझना है, और इस चार्ट में ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो समझते हैं। वेदर सैटेलाइट ये एक टाइप है, और ये किसके लिए काम करेगा? अभी वेदर सैटेलाइट है, तो वेदर का स्टडी करने के लिए, वेदर का प्रेडिक्शन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें इंडियन सैटेलाइट सीरीज कौन सी है? इनसैट भी है, जीसैट भी है, और उसको कौन लॉन्च करता है? तो GSLV लॉन्च करता है, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन मतलब आप समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बातचीत, लेकिन ऐसे एक दूसरे के सामने बैठ के बातचीत नहीं, तो वो उनके घर पे, हम आपके घर पे, मतलब हम हमारे घर पे, और एक दूसरे के साथ बात हो रही है। तो एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड थ्रू यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स, एंड दिस इज व्हाट द डन बाय द इनसैट एंड जीसैट। लॉन्चर वही है
GSLV। ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट जो है वो टेलीकास्टिंग द टेलीविजन प्रोग्राम्स, उधर ही इनसैट जीसैट ही है। ओके, नेविगेशनल सैटेलाइट इधर फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। ओके, मतलब जैसे कि हमारा जो गूगल मैप है, ओके, वो इसी के तहत काम करता है। नेविगेशनल सैटेलाइट IRNS, यस, ये सैटेलाइट का नाम है, और लॉन्चर PSLV है। एक मिलिट्री के लिए स्पेशल सैटेलाइट होता है, उसका लॉन्चर यहाँ दिया गया नहीं है। ओके, तो ये क्या करता है, सिक्योरिटी पर एस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि फॉरेस्ट का स्टडी करता है, डेजर्ट, ओशियन, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस, इसका स्टडी करता है, और वो एक्सप्लोर भी करता है, मैनेज भी करता है नेचुरल रिसोर्सेज को। मतलब कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है जहाँ हम फिजिकली नहीं पहुँच सकते, वहाँ ऊपर से हम देखते हैं कि यहाँ एक मतलब एक्सप्लोर करते हैं ऊपर से अर्थ को, और देखते हैं कि यहाँ कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। ओके, वी कैन ऑब्जर्व, गाइड इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक एज वेल। तो कहीं अर्थक्वेक हो गया या कहीं होने वाला है, तो इस प्रकार के संकेत भी हमें इस सैटेलाइट से मिलते हैं, तो इसको हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलते हैं। इसका सैटेलाइट का नाम है IRS, और ये लॉन्चर है PSLV, यानी PSLV से हम उसको लॉन्च करते हैं। देखो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो बस हमें इतना याद रखना है कि वेदर सैटेलाइट क्या काम करता है, ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या काम करता है, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट क्या काम करता है, नेविगेशनल सैटेलाइट क्या काम करता है, मिलिट्री सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब इसमें वेदर से वेदर का पता चलता है, कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन होता है, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट से टेलीविजन प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, नेविगेशन से हम नेविगेट कर सकते हैं, मतलब प्लेस टू प्लेस हम उसको लोकेशन को फिक्स कर सकते हैं। मिलिट्री सैटेलाइट सिर्फ सिक्योरिटी एस्पेक्ट से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे एनिमीज के एरिया की। ओके, और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओशियन, पोलर आइस, अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो देता है। उसके साथ साथ वो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका एक्सप्लोरेशन, उसका मैनेजमेंट, उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ हमें गाइडेंस मिलता है ऑब्जर्वेशन के द्वारा in case of natural calamities like earthquake and other floods like calamities। okay, तो ये हमें समझ में आ गया कि हाउ आर यू गेटिंग, समझ आ रहा है, आसान है, गुड। तो इसे समझ आ जाता है कि ये इस प्रकार के सैटेलाइट्स हैं और इस प्रकार का उनका फंक्शन है, इसको दिमाग में रखना जरूरी है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा 100% टाइम खड़ा रहने का थोड़ा सा अभी दिक्कत है, तो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट। आई होप यू आर गेटिंग स्मॉल वीडियो एंड स्मॉल टिप्स। अभी इधर क्या याद रखना है, बस टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका याद रखना है, और आपको उसका फंक्शन याद रखना है, उसको कौन सा, उसका नाम क्या है सैटेलाइट का, और उसका लॉन्चर कौन है। मिलिट्री सैटेलाइट के लिए कोई नाम नहीं है। ओके, गुड, तो बाय बाय, मिलते हैं।